नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया। दोस्तों, हाल ही में टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपके पास भी कार है और आप रोजाना हाईवे या एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, अब एक सिस्टम के तहत आपको टोल का भुगतान नहीं करना होगा। ये सुविधा टैक्सी नंबर वाले वाहनों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये सुविधा केवल प्राइवेट व्हीकल वालों को मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि किसी गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा है और वो काम कर रहा है तो उस गाड़ी को रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में टोल टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टोल टैक्स की शुरुआत की कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। उस समय यह सड़क और पुलों के निर्माण और रख रखाव के लिए लिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में टोल टैक्स को एक नियमित व्यवस्था के रूप में अपनाया गया, खासकर जब बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत बढ़ी। अब हम आपको बताते हैं कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। नंबर 1, सड़क और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए। टोल टैक्स का मुख्य उद्देश्य सड़क, पुल और अन्य यातायात ढांचे के निर्माण, रखरखाव और सुधार के लिए धन इकट्ठा करना होता है। इससे सरकार को यातायात ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नंबर 2, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप। कई बार निजी कंपनियां या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें और पुल बनते हैं और उनके संचालन के दौरान टोल टैक्स के माध्यम से अपनी लागत वसूलते हैं। नंबर 3, यातायात की मात्रा को नियंत्रित करना। टोल टैक्स की राशि को इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि अत्यधिक ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके और सड़क की क्षमता के अनुसार यातायात को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके। अब जानते हैं कि टोल टैक्स किसके खाते में जाता है। नंबर 1, सार्वजनिक सड़कों के लिए। अगर सड़क या पुल सरकार द्वारा निर्मित और चलाए जा रहे हैं तो टोल टैक्स सरकार के खाते में जमा होता है और इसका उपयोग सार्वजनिक सड़क परियोजनाओं और रखरखाव के लिए किया जाता है। नंबर 2, प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए। यदि सड़क या पुल प्राइवेट कंपनियों द्वारा निर्माण और संचालित के लिए सौंपा गया है तो टोल टैक्स उस प्राइवेट ऑपरेटर के खाते में जाता है। इस रकम का उपयोग निर्माण की लागत वसूलने, रखरखाव और अन्य ऑपरेशनल खर्चों के लिए किया जाता है। नंबर 3, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए। अगर सड़क या पुल पीपीपी मॉडल के तहत निर्मित है तो टोल टैक्स संबंधित प्राइवेट पार्टनर और सरकार के बीच तय समझौतों के अनुसार विभाजित किया जाता है। इस तरह टोल टैक्स का प्रबंधन और उसका उपयोग सड़क और पुलों के बेहतर निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है, जो कि यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने में सहायक होते हैं। ब्लिट्स इंडिया की आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्लिट्स इंडिया।